गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्रॉम मार्केट टू होम जो टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वर्क बुक में डिस्कस करेंगे। ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 19। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट। फर्स्ट इज व्हाट वर्क डज वैशालीज फादर डू। वैशाली के पापा क्या करते थे? ही सेल्स वेजिटेबल्स, वो साग भाजी बेचते थे। सेकेंड, व्हेन डज वैशालीज फैमिली स्टार्ट द डेज वर्क। वैशाली की जो फैमिली होती है वो उसका डे का काम कब, कौन से, कितने बजे स्टार्ट होता था? एट 3 AM। एट वॉट टाइम डज वैशाली गो टू स्कूल। वैशाली कितने बजे स्कूल जाती थी? 7:30 बजे। वेयर डज वैशालीज फादर गो टू गेट द वेजिटेबल्स। वैशाली के पापा कहाँ पे वेजिटेबल्स खरीदने के लिए जाते थे? टू द market. In which season does छोटू's father sprinkle more water on vegetables? छोटू के पापा कौन से सीजन में ज़्यादा पानी छिड़कते थे वेजिटेबल्स के ऊपर? इन द समर सीजन, क्योंकि समर सीजन में ज़्यादा गर्मी होती है और जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स ग्रो अंडरग्राउंड। इनमें से कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है? तो पोटैटोज, क्योंकि ब्रिंजल, स्वीट पीस, रीड घास, ये सब जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स ग्रो ऑन अ क्रीपर्स। कौन सा इनमें से फ्रूट है जो क्रीपर्स के ऊपर होता है? तो ग्रेप्स, क्योंकि ये सब ट्री में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, वैशालीज फादर एंड अंकल ब्रिंग द वेजिटेबल इन अ टेम्पो फ्रॉम द मार्केट। Second, Chotu's father brings fresh vegetables from the market. 3. Vaisali's father and brother return home at about 10 o'clock at night after selling vegetables. 4. We eat the thick juice of mangoes with puris during the summer season. ये सब तो आपको अच्छा ही लगता होगा, सबको अच्छा लगता होगा मैंगोज खाना। 5. The vegetables potato that grow under the ground can be mixed easily with almost all the vegetables while cooking them. 6. We must wait for the rainy season to eat Indian blueberries. जो जामुन खाना आपको अच्छा लगता होगा, उसके लिए हम रेनी सीजन का वेट करते हैं। देन यहाँ पे ट्रू फॉल्स है जो आपको अपनी तरह से कंप्लीट करने हैं। आपने जो चैप्टर रीड किया है उसके हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 4, जहाँ पे आपको मैच द कॉलम दिए हुए हैं। तो छोटू क्या करता था? गोज टू स्कूल एंड स्टडीज। देन वैशालीज मदर। डी, टेक वेजिटेबल्स फ्रॉम द शेक्स एंड अरेंज दैम। छोटू's अंकल bring vegetables from the market in a tempo. Vaishali's elder brother sells vegetable with his father. Okay, then question number 5. यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज आस्क, जैसे आपको पूछा जाए वैसे आपको कंप्लीट करने हैं इस क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे 3 क्लॉक दिए हुए हैं। फर्स्ट मॉर्निंग का 3 बजे का, उसके बाद 7 बजे का और उसके बाद यहाँ पे 10 बजे का। तो यहाँ पे आप क्या करते हो इतने बजे और वैशाली क्या करती है? तो 3 बजे आप तो सोते ही होंगे, सोए हुए होंगे, आपके घर के फैमिली वाले कोई मेंबर अर्ली मॉर्निंग उठता होगा, बट आप सोए होंगे इसलिए स्टिल स्लीपिंग। देन वैशाली टेक्स आउट प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स। वो उठती थी और अगले दिन के वेजिटेबल्स अरेंज करती थी। और 7 बजे गेट रेडी टू गो टू स्कूल, और आप भी रेडी होते होंगे और वैशाली भी रेडी होती होंगी। और नाइट के 10 बजे आप भी सो जाते होंगे और वैशाली भी सो जाती होंगी। यहाँ पे आपको जो ऐसे फ्रूट्स हो यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से जो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और जल्दी स्पॉइल नहीं होते हैं, सम डेज़ के बाद स्पॉइल होते हैं, उसके नेम्स लिखने हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट करने हैं जो मैंने किए और आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको विंटर, समर एंड रेनी सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट्स ग्रो होते हैं उसके नेम्स लिखने हैं, 3 नेम्स लिखने हैं। ओके, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको 8 नेम लिखने हैं वेजिटेबल्स के। एंड नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, 8 नेम, आप कोई भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आंसर्स छोटे छोटे। फर्स्ट क्वेश्चन, वैशालीज फादर सेल द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, वाई डू यू थिंक
ही डज दिस, ऐसे क्यों करते थे उसके पापा? इफ़ द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स stay with father from long, it will get spoiled. ही सेल्स इट फर्स्ट, क्योंकि उसके अगर जो प्रीवियस डे के वेजिटेबल्स वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम रख देते तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उसके पापा पहले जो अगले दिन के जो वेजिटेबल्स होते थे उसे फर्स्ट पहले बेच देते थे, उसके बाद ही फ्रेश वेजिटेबल्स निकालते थे। क्वेश्चन 2, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर, आपने कहाँ पे भी गंदे वेजिटेबल्स देखे हैं और कहाँ देखे हैं? आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन 3, व्हाट वेजिटेबल्स डू दे ग्रीन ग्रोसर सेल, कौन से वेजिटेबल्स सेल करते हैं ग्रीन ग्रोसर? व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट देयर वर्क, और वो कौन से टाइम पे स्टार्ट करते हैं? दे सेल वेजिटेबल्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ लॉन्ग large society in the morning. In the afternoon they take their vegetables to the market and sells them there. Finally in the evening they go to various small and big societies and sell the leftover vegetables there. They start work from 8 बजे 8 बजे वो स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन 4, हाउ एंड फ्रॉम वेयर डज छोटूस फादर ब्रिंग वेजिटेबल्स इन द मॉर्निंग, छोटू के पापा सुबह कितने बजे और कहाँ से वेजिटेबल्स खरीदने जाते थे? छोटूस फादर टेक अ टेम्पो एंड गोज टू द वेजिटेबल मार्केट विथ हिज ब्रदर एंड अदर वेजिटेबल्स सेलर्स ऑफ अ एरिया टू गेट फ्रेश वेजिटेबल्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में मार्केट में पहले फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदने जाते थे, उसके बाद सेल करने जाते थे। हाउ डज वैशालीज हाउस लुक when her father come home with fresh vegetables, वैशाली का घर कैसा लगता था जब उसके पापा फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते थे? वैशालीज फादर ब्रिंग सेकफुल्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इन द मार्केट टू मॉर्निंग। एट दैट टाइम हर हाउस लुक्स लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल्स मार्केट। जैसे ही उसके पापा जो सक फूल्स होते हैं वो लेके आते थे मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल से, तो वैशाली का घर स्मॉल वेजिटेबल मार्केट जैसा लगता था। वाई डज वैशालीज फादर हैव टू गो आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग सेल वेजिटेबल, क्यों बेचने जाते थे अर्ली? तो वैशाली के पापा कहते थे अगर मैं लेट गया तो जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वो दूसरे वेजिटेबल सेलर्स के पास से वेजिटेबल्स खरीद लेंगे और हमारे वेजिटेबल्स होंगे वो बिकेंगे नहीं। विच ट्रीज आर सीन मोर ऑन सी कोस्ट, सी कोस्ट में कौन सा ट्री ज़्यादा दिखाई देता है? तो सी कोस्ट में कोकोनट ट्रीज ज़्यादा दिखाई देता है। Question 8, when does Chotu's father start selling the fresh vegetables brought in the morning? Once the previous day's vegetables are sold, पहले उसके पापा प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स होते थे उसे बेचते थे, उसके बाद वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आते थे उसे बेचना स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन आंसर से, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। डज एनीवन इन योर हाउस गेट अप वेरी अर्ली, आपके हाउस में से कोई भी जल्दी उठता है सुबह को, और कितने टाइम कब उठता है और कौन उठता है वो आपको यहाँ पे, और क्या करने के लिए उठता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वेर स्पॉइल्ड, आप कैसे जान सकते हो कि वेजिटेबल्स ख़राब हो गए हैं? व्हेन वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड, जैसे ही वेजिटेबल्स ख़राब होते हैं तो वो स्ट्रिंकिंग यानी कि गंदी स्मेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज और कॉलीफ्लावर हैव स्मॉल वार्म, और कॉलीफ्लावर और कैबेज जैसे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो धीरे धीरे स्पॉइल होते हैं। बट सम अदर वेजिटेबल्स बिकम सॉफ्ट एंड टर्न ब्लैक व्हेन दे गेट स्पॉइल, और दूसरे उसके अलावा जो दूसरे वेजिटेबल्स होते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना और ब्लैक होना स्टार्ट कर देते हैं अगर वो ख़राब होते हैं। समटाइम अ बैड स्मेलिंग लिक्विड कम आउट ऑफ देम, और समटाइम्स ऐसा होता है उसमें से गंदा स्मेल वाला लिक्विड बाहर आता है। ऑल दीज थिंग्स टेल अस दैट द वेजिटेबल्स हैज़ गॉन बैड और इज स्पॉइल, इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि अब जो वो वेजिटेबल्स वो ख़राब हो गए हैं। क्वेश्चन 3, इन विच वर्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, ये आपको आपके खुद की तरह से लिखना है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प करते हैं।
क्वेश्चन 4, व्हाट वर्क डज वैशाली एंड हर फैमिली डू आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? सुबह जल्दी उठ के वैशाली और उसके फैमिली क्या करता था? आफ्टर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि जल्दी उठने के बाद वैशाली एंड हर फैमिली टेक द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द शेक एंड अरेंज देम केयरफुली। वो जल्दी उठने के बाद प्रीवियस डे के जो वेजिटेबल्स होते थे उसे जल्दी शेक में से निकालते थे और अरेंज करते थे अच्छी तरह से। इन द मीन टाइम वैशालीज फादर एंड ब्रदर गेट रेडी टू गो एंड ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। और उसके बाद उसका जो बड़ा भाई था वो और उसके फादर रेडी हो जाते थे वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट में से। क्वेश्चन 5, वाई शुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग देम? हमें क्यों जो वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उसे धोने के बाद ही खाना चाहिए? क्योंकि व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बीइंग कल्टीवेटेड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रिंकल ऑन देम। और जैसे ही जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके ऊपर कितने सारे पेस्टिसाइड्स यानी कि पॉइजनस जो दवाइयाँ होती है उसे और उसके ऊपर स्प्रिंक किया जाता है, उसे छिटक जाता है। तो मोर ओवर डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज आर ऑल्सो स्टक टू देम। और उस डस्ट जैसी अदर इम्प्योरिटीज भी उसके ऊपर चिपकती है। इफ़ सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इटन विदाउट वॉशिंग देम वेल विथ क्लीन वाटर, then the pesticide dust and other impurity will enter our body and make up sick। और अगर हम उसे वॉश नहीं करते हैं तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे पेस्टिसाइड, डस्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है और हम बीमार होते हैं। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग देम। इसकी वजह से हमें पहले वॉश करना चाहिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को, उसके बाद ही खाना चाहिए। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन्स, ये सब ज़रूरी होते हैं। और वो हमें हेल्प करते हैं फाइट अगेंस्ट डिसीज़ से अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इसलिए हमें सीज़न के हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। यहाँ पे आपको क्लासीफाई करने हैं जो आपको दिए हुए हैं, वो क्रीपर्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर या अंडरग्राउंड कहाँ पे उगते हैं ये वेजिटेबल्स, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट करने हैं जो मैंने कर दिए। और यहाँ पे वैसे ही आपको फ्रूट्स दिए हुए हैं जो बेसिस के ऊपर ग्रो होते हैं या क्रीपर्स के ऊपर। और यहाँ पे आपको 10 नेम ऐसे दिए हुए हैं, 9 नेम जो वेजिटेबल्स के आपको यहाँ से फाइंड करने और उसके नेम्स लिखने। और यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिए हुए हैं उस वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। और ऐसे ही यहाँ पे 3 MCQ दिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, हियर अवर 16 चैप्टर कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक, एंड नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू।